बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पेंसी प्लांट पे बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा और प्यारा सा फ्लावर होता है ये, और बहुत सी कलर रेंज में आते हैं और कलर कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त होता है इसका, और बहुत ही प्यारे ये बटरफ्लाई जैसे फ्लावर्स जो हैं ये अपनी मिसाल आप हैं। और बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ ये सर्दियों का एक ऐसा प्लांट है जो कि गार्डन में बाहर लगा देता है, और देखने वाली हर आंख इस फूल की तरफ अट्रैक्ट होती है। और इसको ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली ग्रो हो जाता है ये प्लांट। विंटर सीज़न का फ्लावर होने की वजह से इसको सितंबर अक्टूबर तक ग्रो कर लिया जाता है। तकरीबन 15 अक्टूबर तक इसकी सीडलिंग कर ली जाती है और इजीली ग्रो हो जाता है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसको ग्रो करना। और इसको आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं बने बनाए प्लांट, और इसको आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर आप प्लांट ले आते हैं तो इसके सीड भी बहुत इजीली बन जाते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और इसको ग्रो करने के लिए आप अच्छी वेल ड्रेन सॉइल लें, और जिसमें तकरीबन 40% गार्डन सॉइल हो, 30% भाल वाली मिट्टी या सैंड ऐड कर लें उसके अंदर, और 30% ही आप इसमें लीव कंपोस्ट ले लें या वर्मी कंपोस्ट ले लें या काउडंग कंपोस्ट, जो भी इजीली अवेलेबल हो आप उसका कम्बिनेशन बना के तो पेंसी को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स में आते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। और ये एक फूल तकरीबन 2 दिन प्लांट पे टिका रहता है, उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाती है, इस तरह से मुरझा सा जाता है। तो आप तकरीबन 15 अप्रैल तक तो इसकी कटिंग पिंचिंग कर सकते हैं। इस तरह से जो भी फ्लावर्स इसके स्पेंड हो जाएं तो आप उनको उतार दें। और उसके बाद अगर आपने सीड रखने हैं, सीड आप यानी कि सीड पॉट बनने देना है, तो इन स्पेंड फ्लावर्स को पिंच मत करें, इनकी रेड हेडिंग करना बंद कर दें ताकि प्लांट सीड बनाना शुरू कर दे। और बहुत प्यारे प्यारे से सीड्स होते हैं इसके, और कुछ इस तरह से इसका सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है। ये देखें इस तरह से। और मिट्टी मॉइस्ट अच्छी लगती है इसको। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। कोशिश करें कि जब इस प्लांट को ग्रो करें तो सबसे पहले पॉट का ड्रेनेज होल वगैरह चेक करके उसके बाद आप इसमें सॉइल भरें और बाद में प्लांट ट्रांसप्लांट करें। अदरवाइज़ अगर आप नर्सरी से ले रहे हैं तो नर्सरीज़ वालों ने तो भल वाली मिट्टी में लगाए होते हैं ज़्यादातर प्लांट, जो कि आपके पास बहुत अच्छे से चल सकते हैं। और सर्दियों की धूप इसको अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक पक्का विंटर सीज़न का ऐसा प्लांट है जो कि किसी सूरत में भी आप बचा नहीं पाते नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास। इसको आपने हर साल विंटर सीज़न के लिए दोबारा रेडी करना होता है। और जिस तरह का कम्बिनेशन मैंने बताया है सॉइल का, अगर आप इस तरह की कम्बिनेशन में बना के लगाते हैं तो ऊपर से फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको। बट अच्छी फ्लावरिंग के लिए और पॉट्स में अगर ग्रो किए हुए हैं प्लांट्स तो फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि तकरीबन 15 डेज़ के बाद आप पॉट्स में गुड़ाई करके तो काउडंग कंपोस्ट डाल दें या DAP के चंद दाने डाल दें। और लिक्विड जो बनाते हैं वो तो मैं डालती ही हूँ सभी प्लांट्स को, वो तो मैं तकरीबन अक्सर वीडियोस में बता देती हूँ। इसके लिए फ्लावरिंग प्लांट जितने भी हैं, बनाना पील्स का, ऑनियन पील्स का और काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड बना के डालें तो भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये इन प्लांट्स के पास बहुत
शॉर्ट टाइम होता है फ्लावरिंग के लिए। तो इनको ऐसा फर्टिलाइज दें, इस तरह से फर्टिलाइज करें जो कि फ़ौरन इनकी रूट्स को मिले और प्लांट पे ग्रोथ नज़र आए। तो आजकल जिस तरह से अप्रैल का मंथ चल रहा है और माशाल्लाह देखिए काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट्स पे। तो इस तरह टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो रहा है, तो धूप काफ़ी तेज़ होने की वजह से मैंने इनको ऐसी जगह पे रखा हुआ है नेट के नीचे, जहाँ पे सुबह तकरीबन 2-2.5 घंटे की इनको धूप मिल जाती है, डायरेक्ट सनलाइट। उसके बाद नेट खोल लेती हूँ, तो नेट के नीचे ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जब हाई होने लग जाता है तो ये प्लांट फिर सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं और बहुत जल्द प्लांट जलना शुरू हो जाते हैं। और इसका ये बहुत नाजुक और बहुत प्यारा सा प्लांट होता है। तो ज़ाहिर जो चीज़ नाजुक और प्यारी हो वो थोड़े नाज नखरे भी ज़्यादा उठवाती है, इसलिए इन खूबसूरत से बटरफ्लाई फ्लावर्स के लिए थोड़ा रख रखाव भी ख़ुसूसी तौर पे करना होगा हमें। और जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है या सर्दी जल्दी शुरू हो जाती है, उन इलाकों में ये प्लांट जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। बट हमारे यहाँ पंजाब पाकिस्तान में तो तकरीबन ये मार्च के एंड में आके फ्लावरिंग पे आते हैं प्लांट्स, या कई जगहों पे जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ मार्च के स्टार्ट में भी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, या इनको जब ग्रीन हाउसेस वगैरह बना के तो ग्रो किया जाता है, उन ऐसी जगहों पे भी ये प्लांट जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाता है। और अगर टेम्परेचर मेंटेन करके रखें तो ये तकरीबन अप्रैल के एंड तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। मई में प्लांट हमारे यहाँ तो हर हालत में डेड होने ही होने होते हैं, तो इसलिए अप्रैल के मंथ में इनको फिर डेड हेडिंग करना छोड़ दी जाए ताकि इन पे सीड पॉट बन जाएं और नेक्स्ट टाइम के लिए हम अपने पास पेंजी के खूबसूरत से फ्लावर्स के सीड कलेक्ट कर लें और आइंदा सर्दियों में बहुत अच्छे से फ्लावर्स अपने घर में ग्रो कर सकें हम। इन खूबसूरत से फ्लावर्स की अपनी ही खूबसूरती होती है और बहुत प्यारे लगते हैं। ये मंकी फेस भी कहा जाता है और बटरफ्लाई फ्लावर्स भी कहा जाता है इनको, और रियल नेम इनका पेंजी होता है, जो कि बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। कलर कम्बिनेशन इनका बहुत ही प्यारा आता है और एक कलर में भी होते हैं, मैरून में, रेड में, गोल्डन में, सभी कलर्स में मिल जाएंगे आपको ये। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये खूबसूरत सा पेंजी का फ्लावर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट खूबसूरत से प्लांट के साथ और ख़ूबसूरत से फ्लावर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंचते रहें। इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।